उत्तराखंड में 3 मई से यात्रा की शुरुआत हो रही है और हरिद्वार चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव होता है। जो भी यात्री आता है वो हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जाता है। हरिद्वार से ही ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है। आगे कितने यात्री जाने हैं वो सभी चीज़ें मैनेज की जाती है। हमारे साथ उस पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे जी हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं सर रहेंगी? सर, हमारे पास तैयारियों के लिए सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा है। 3 तारीख से यात्रा शुरू हो जाएगी। हरिद्वार क्योंकि बड़ा मुख्य पड़ाव है, तमाम यात्री दिल्ली से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो, उसी राइट साइड से आता है, तो क्या व्यवस्था अभी है हमारी? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हरिद्वार चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है और देश विदेश के जो भी तीर्थयात्री आते हैं एक दिन हरिद्वार में रुककर मां गंगा का स्नान करने के उपरांत ही अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो बेसिक व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे मुख्य रूप से जितने भी होटल, धर्मशाला, लॉज हैं, उनको बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी तीर्थयात्री के साथ मनमानी वसूली नहीं होनी चाहिए। उनके रेट बोर्ड्स बाकायदा डिस्प्ले हों। हम लोग एक कंट्रोल रूम भी जो आपदा प्रबंधन का है वो नंबर भी हम 1-2 दिन में डिस्प्ले करने वाले हैं कि अगर किसी तीर्थयात्री को किसी तरह की कोई शिकायत होती है तो उस पर वो तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और हम लोग तत्काल उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, चाहे किसी भी विषय से रिलेटेड हो। इसके अलावा रोड़ी बेलवाला और हर की पैड़ी के आसपास जो भी अतिक्रमण हो रखे थे उनको आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और बड़ी की संख्या में तकरीबन 1000 के आसपास वहाँ से झुग्गी झोपड़ी और ठेले जो अनथराइज लगे थे उनको सब हटाया गया है। साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक ट्रैफिक का प्रश्न है, देखिए ये चारधाम यात्रा में जो हमारे मुख्य धाम हैं वहाँ पर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को आने की अनुमति दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग का कोऑर्डिनेशन रहेगा। अगर ऊपर के डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारियों का ये कहना है कि साहब यहाँ भीड़ ज़्यादा है, यहाँ पर ट्रैफिक को रोका जाए, तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। सर, यात्रा के साथ साथ वहाँ पर अन्य यात्री भी आते हैं, गंगा स्नान के लिए आते हैं, अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, तो उस वक्त ये सब मैनेज रहेगा, यात्रा भी चलेगी, इस तरह के यात्री बनेंगे, तो उसके लिए क्या आपने घाटों पर अलग से व्यवस्था की है, क्या रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ पर ट्रैफिक का चूँकि पूरा बैरागी कैंप का इलाका, पंचद्वीप, हमारे यहाँ पार्किंग की कोई ऐसा इशू नहीं है और जो यात्री हमारे गंगा स्नान के लिए लोकल लेवल पर आते हैं या अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, उनकी आमतौर पर यात्रा 1 दिन की होती है। मॉर्निंग में आए वो बाई रोड अपना और करने के बाद वो शाम तक वापस चले जाते हैं। तो और उसके लिए जैसे सती कुंड, सब अलग अलग व्यवस्थाएं हो रखी हैं। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट उतना बड़ा इशू नहीं हमारे लिए, क्योंकि ये आप कुंभ से तुलना करें या कांवड़ से करें तो उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये फ्लोइंग ट्रैफिक होता है, आ रहा है सीधे फिर आगे के लिए प्रस्थान कर गया है। समस्या होती है जब कोई 2-3 दिन के लिए स्टक हो जाए पूरी ट्रैफिक, तब दिक्कत होती है, तो हम लोग सब मैनेज कर लेंगे। आपने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही थी कि जो वहाँ ऑटो और विक्रम चालक हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या है उनकी। जो रेलवे स्टेशन का आईएसबीटी के पास का जो एरिया है वो बहुत जाम की स्थिति बन जाती है, तो उनके लिए आपने क्या कुछ निर्देश दिए हैं वो मैनेज करें? देखिए, इसके लिए हमने वहाँ के एआरटीओ को, सिटी मजिस्ट्रेट और यातायात पुलिस को बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि लगभग वहाँ 2000 के आसपास ऑटो, ई-रिक्शा इत्यादि रजिस्टर्ड हैं और ज़्यादातर उनका कंसंट्रेशन हर की पैड़ी के आसपास के इलाकों में रहता है, क्योंकि वहाँ पर यात्रियों का काफ़ी फुटफॉल होता है, तो उनको कमाई की ज़्यादा संभावना होती है। मैंने उनको ये निर्देशित किया है कि आप 10 से 15 रूट फिक्स करिए पूरे शहर में, जहाँ पर एक रूट पर 75 से 100, इससे ज़्यादा ऑटो ना हो और इनकी कमाई पर भी प्रभाव ना पड़े। इसको रोटेशन व्यवस्था करिए कि अगर कोई एक शिवालिक नगर से बीएचएल के बीच 1 हफ्ते चला चुका है तो उसको फिर मौका दीजिए कि आप वो अपना रूट चेंज करके यहाँ आ जाए। तो वो सिस्टम बनाया जा रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। ये बात सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए आपके हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे जी, जो चारधाम यात्रा के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं मुकम्मल उन्होंने कर दी हैं, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां पर चारधाम यात्रा से तमाम यात्री आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, ठहरते हैं और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो ऐसे में हरिद्वार में हर तरह की व्यवस्था को दुरुस्त करना एक चुनौती होती है, लेकिन फिलहाल डीएम का ये कहना है कि वहाँ पर सभी तरह की व्यवस्थाएं मुकम्मल कर दी गई हैं और यात्रा का इंतजार किया जा रहा है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।